बन चुके हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से हमारी संवाददाता सरिता गुप्ता ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बिजनेसमैन और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से, पहले तो आपका सहारा समय बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर लगातार हो हल्ला मचा हुआ है, ईडी के दफ्तर राहुल गांधी जाते हैं, 10 घंटे की पूछताछ होती है कल और आज फिर उनको बुलाया जाता है, कैसे देखते हैं इसको आप? ये बिल्कुल एक राजनीतिक तौर तरीका बीजेपी अपना रही है। अपने जो नाकामियां हैं उसको दूर करने के लिए या उसके ऊपर एक परछाई डालने के लिए, क्योंकि जो उनके लीडर ने जो कम्युनल इश्यूज क्रिएट किए हैं लास्ट कुछ दिनों में, और पूरा देश बहुत नफ़रत में है और बहुत मतलब लोग खुश नहीं हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जो ये हमेशा ये इसी तरीके से एजेंसियों को इस्तेमाल करती है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जब पंजाब में जो उम्मीदवार थे सीएम के, उनके परिवार को परेशान किया गया जब इलेक्शन का समय था। और अभी भी जैसे वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन हुआ, उस टाइम भी ममता जी के परिवार को तंग किया गया। पर वो जो असल में जो केसेस होते हैं उसका कोई ना नतीजा निकलता है। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद वो बिल्कुल टल जाती हैं। और वही मैं देख रहा हूँ, अभी भी इस समय राहुल को बुलाया है और उसके बाद सोनिया जी को भी बुला रहे हैं, जो मेरे को लग रहा है बिल्कुल गलत है। 75 साल की उम्र है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। और ज़रूर अगर आप देखेंगे कि पूरे देश के लोग आंदोलन कर रहे हैं हर जगह से। ये नहीं है कि खाली कांग्रेस के लोग हैं या कांग्रेस के वर्कर हैं या नेता हैं। ये जो अन्य आदमी जो हैं, नागरिक हैं, वो सब उठते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये एजेंसियों का गलत इस्तेमाल होता है। और बीजेपी के लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि कोई ना कोई कम्युनल इशू क्रिएट करते हैं और फिर किसी और को तंग करेंगे। जो उद्योगपति है वो भी छोड़ के जा रहे हैं काफ़ी कि यहाँ कोई ना कोई उनको समन मिलता है। और मैं ये सारा अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद जब से ये सरकार आई है कोई ना कोई मुश्किल में डालते हैं कि अगर प्रियंका प्रचार के लिए निकलती हैं या मतलब कि कोई इलेक्शन कहीं होता है तो वही पुराने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं या मतलब वही उसका मुद्दा बना के उछालते हैं। और फिर ईडी ने मुझे भी समन किया उसी समय जब राजस्थान के इलेक्शन थे और जब यहाँ जनरल इलेक्शन का समय था 2019 में। और 15 बारी में मैं उनके साथ बैठा हूँ 10 या 12 घंटे तक पर दिन। और इनकम टैक्स के साथ 4 या 5 बारी बैठा हूँ। पर मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी गलती होती है, अगर उनको लग रहा है, एजेंसियों को लग रहा है, तो उसका तरीका ढंग से अपनाएं और राजनीतिक तौर तरीका ना अपनाएं। क्योंकि अगर कोई इनकम टैक्स का इशू होता है तो कंपनी का असेसमेंट करिए, रीअसेसमेंट करिए और कोई पेनल्टी लगाओ और वो मामला को ख़त्म कर सकते हैं। पर ये मामला बिल्कुल ईडी का क्या होता है कि स्ट्रेच हो जाता है, पॉलिटिकल एंगल हो जाता है और उस नेता को या उनके परिवारों को तंग किया जाता है कि मतलब ये पेश करो, वो पेश करो। और बेसिकली उनको बुरी नज़र से दिखाया जाता है कि इन्होंने कुछ करप्शन किया है, ये वो, चाहे कुछ प्रूव होता है या नहीं होता है। एजेंसियों के इस्तेमाल की अगर हम बात करें, आप ये कह रहे हैं कि सरकार एजेंसियों का लगातार इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इधर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सड़कों पर सत्याग्रह हो रहा है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस की एजेंसियां जो है उस चीज़ में दबाव में आ जाएं। देखिए, अगर एक लीडर, कांग्रेस का जो लीडर है, जो लोगों के लिए उनकी जो समस्या हैं उनके लिए उनकी आवाज़ बुलंद करता है, उनकी जो इश्यूज़ हैं वो पार्लियामेंट में बात करते हैं। खाली एक ही लीडर है जो मतलब गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, जो भेदभाव नहीं कर रहे हैं। वो एकजुट होकर सारे लोगों को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। चाहे कोविड का समय था, उस समय भी बोला कि कोविड की सुनामी आएगी और बीजेपी वाले हंसने लगे। या अगर आप देखेंगे कि आप जो किसान 1 साल से रोड पे बैठे थे, उन्होंने उनके बारे में इतना दबाव डाला पार्लियामेंट में कि उनको ये 3 बिल वापस लेने लगे।
तो मेरा ये कहना है कि ज़रूर एक लीडर जो है, जो हमेशा निडर है, जो बोलता है, लोगों के लिए बोलता है, उनके जो इश्यूज़ हैं, जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं और इस गवर्नमेंट को अपने वो जो नीतियां हैं बदलनी पड़ती है क्योंकि दबाव जाता है राहुल से। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि इस राहुल को भी ये इस तरीके से प्रेशर किया जा रहा है कि ईडी का और करप्शन केस ये वो दिखाया जा रहा है कि गलत तरीके से उछाला जा रहा है ये जो भी मुद्दा वगैरह है। जब ईडी में राहुल गांधी पेश हुए, उनसे पूछताछ चल रही थी, तो बाहर दर्जन भर कांग्रेस के नेता हुए, कार्यकर्ता हुए, उनको हिरासत में लिया गया। आज की अगर हम बात करें, राहुल गांधी जब ईडी कार्यालय पहुंचते हैं पूछताछ के लिए, तो रणदीप सुरजेवाला को पुलिस हिरासत में लेती है। तो लगातार, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये दबाव बन रहा है क्योंकि कांग्रेस के पास अब कोई रास्ता नहीं है बचने का, इस वजह से वो अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतार रही है। पहले आप बीजेपी के लोगों को ये देखना चाहिए कि उनके जो नेता कुछ भी बोल रहे हैं, कोई भी मतलब कि मज़हब के बारे में, कोई भी भेदभाव के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, उनके बारे में वो कुछ जिक्र नहीं करेंगे, कोई माफ़ी नहीं मांगेगा, कोई रोक नहीं है। पर अगर कोई जो लोग अगर खाली कांग्रेस के फ्लैग लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो मतलब देश का झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जो देश में हो रहा है ये गलत हो रहा है, उद्योगपति छोड़ के जा रहे हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है, कोई भी अगर राजनीतिक मतलब उम्मीदवार है उसको तंग किया जा रहा है, जो बीजेपी के हित में नहीं बोलते हैं उनको तंग किया जा रहा है, तो लोग मतलब बहुत नाराज़ हैं और इसलिए वो सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये खाली कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के वर्कर नहीं है, ये आम आदमी भी हैं जो सब जगह पहुंच रहे हैं कि ये एक नेता जो हमारी बात आगे रखता है उसको भी मतलब परेशान किया जा रहा है और उनको भी दबाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, कल जब ईडी से पूछताछ हो रही थी राहुल गांधी की, तो उधर स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जो लोग बेल पे हैं वो लोग लोगों को बुला रहे हैं और सड़कों पर सत्याग्रह करा रहे हैं, ऐसे में वो लोग नहीं बचेंगे। तो यानी साफ तौर पर एक संकेत है, कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा आरोप है कि वो लोग बेल पे हैं और लगातार लोगों को गुमराह करके सड़कों पर उतार रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि फिर से मैं बोलूँगा कि स्मृति ईरानी जी को ये देखना चाहिए कि बीजेपी के जो लीडर हैं, उनके सहयोगी जो हैं, उनके बारे में कोई रोक नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है, कोई वो उनको समझाते नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं, भेदभाव की बात पूरे देश में डिसहार्मनी, कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करते हैं। उसके बारे में उनको क्या बोलना है? वो अगर इस परिवार के पीछे पड़े रहेंगे, क्योंकि या तो वो डरते हैं या घबराते हैं कि अगर प्रियंका लखीमपुर खीरी जाते हैं, वहाँ भी प्रशासन उनको मतलब धक्के धुक्के करते हैं और मतलब कि खाली पीड़ित परिवारों को मिलने नहीं दिया जाता है। तो अगर एक महिला अपने जहाँ उनको अरेस्ट किया जाता है और अगर वो सफाई करते हैं और वो कहते हैं कि वो इसी लायक हैं, पर जब प्रधानमंत्री जी मतलब अपना झाड़ू लगाते हैं कि वो स्वच्छ भारत है, तो इनकी ये जो दो राय हैं, दो जो इनकी सोच है, वो मतलब पूरा देश समझ रही है और जानती है कि ये मतलब अगर कोई भी लोग अपने लीडर के साथ खड़े होता है तो वो मतलब गलत है, वो मतलब कि गलत क्रिएट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इनका सोच यही है, कोई प्रगति नहीं होगी। आप मतलब देखेंगे बेरोज़गारी पूरी चल रही है और मतलब इकोनॉमी बिल्कुल डाउन है और सब इतने परेशान हैं और फिर भेदभाव की बात करते रहेंगे और डिसहार्मनी क्रिएट करते रहेंगे इस देश में, और ईडी और सारे एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा जी, जिन्होंने सहारा समय से खास बातचीत की और सहारा समय के हर सवालों का जवाब दिया। कैमरा पर्सन ललन कुमार के साथ सरिता गुप्ता, सहारा समय, दिल्ली।